Assalamualaikum students, once again exercise 1.6 क्वेश्चन नंबर 5 के साथ इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम। और इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसमें वो लिखता है कि वन acute angle of a right triangle is 12 more than twice the other acute angle. Find the acute angles of the right triangle. यहाँ पर वो बात कर रहा है acute angle की। acute angle मीन एक ऐसा एंगल जो लेस देन 90 हो। फिर वो बात यहाँ पर हो रही है राइट ट्राइंगल की। तो राइट ट्राइंगल हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 के बराबर हो। और 12 मोर की बात है तो मोर मीन इजाफा। इजाफे में हम एडिशन करते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सोल्यूशन में हमने एक एक्यूट एंगल को x के बराबर ले लिया और दूसरे एक्यूट एंगल को हमने y के बराबर ले लिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो ही एक्यूट एंगल होंगे। जैसे यहाँ पर फिगर में हमने मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ये एंगल 90 है तो बाकी दो एंगल हमारे पास अक्यूट होगी। एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल अगर 90 है तो बाकी दो एंगल यहाँ पर अक्यूट एंगल होगी। हमने उन अक्यूट एंगल को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। एक अक्यूट एंगल हमारे पास x है, दूसरा हमारे पास y है, तो हमने यहाँ पर इन दोनों अक्यूट एंगल्स को फाइंड आउट करना है। नाउ बाय गिवन कंडीशन, अब यहाँ पर हम कंडीशन यूज करेंगे। कंडीशन के मुताबिक वो लिख रहा है कि वन अक्यूट एंगल, तो हमने वो एक अक्यूट एंगल यहाँ पर y ले लिया। y इज इक्वल टू आप राइट ट्राइंगल की बात हो रही है इस 12 मोर। तो 12 मोर का मतलब ये कि यहाँ पर उसमें उस 12 का इजाफा हो रहा है, उसको हम ऐड करेंगे। मोर देन ट्वाइस द अदर अक्यूट एंगल, जब हम दूसरे अक्यूट एंगल को ट्वाइस करें, ट्वाइस मीन उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमने वो वन अक्यूट एंगल y ले लिया तो दूसरा यहाँ पर ट्वाइस होगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर इसकी जगह x लेते हो तो फिर यहाँ पर हमारे पास y आ जाएगी। इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास उस रिजल्ट्स में थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। अब ये बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर प्लस 12 है और यहाँ पर प्लस y है, तो हम इनको दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बन जाएगा -12 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। इसको हमने थोड़े से तरतीब से लिखवा दिया। 2x माइनस वाई को लेफ्ट हैंड साइड पर लिखवा दिया और -12 को राइट पे लिखवा दिया, और ये इसको हमने नाम दे दिया नंबर 1। और यहाँ पर हमने लिखवा दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, क्योंकि हमें पता है कि ट्राइंगल के तमाम एंगल का सम 180 के बराबर होता है। लेकिन अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें एक एंगल हमारे पास 90 है, तो बाकी दो एंगल का जो सम होगा वो भी 90 के बराबर होगा। सो दैट्स व्हाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। इसको हमने 2 का नाम दे दिया, इक्वेशन 2 दे दिया इसको, कि सम ऑफ टू एंगल्स इन राइट ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो एंगल का सम, क्योंकि ये एंगल 90 है तो इन दो का सम भी हमारे पास 90 होगा। अब हमने इसी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखवाना है। ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को हमने ए से लिखवा दिया, इसको हमने एक्स से लिखवा दिया और इसको हमने बी से लिखवा दिया। इसके बाद जो सबसे अहम काम है वो है हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड करना। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। जब हमने यहाँ पर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो वो 3 आ गया। 3 हमारे पास एक नॉन जीरो है, सो दैट्स व्हाई जो मैट्रिक्स ए है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो पॉसिबल होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम क्रेमर रूल से सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों ने इन्वर्जन मेथड से इसको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना होगा। हम यहाँ पर इस मैट्रिक्स ए को मॉडिफाई करेंगे और हम एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको हमने एक्स का नाम दे दिया। आप लोग इसको A1 भी कह सकते हो। अब यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वो रिप्लेस हो जाएंगे डी के साथ, जबकि दूसरा कॉलम रिमेन अनचेंज रहेगा, वो अपनी जगह मौजूद रहेगा। एक और मैट्रिक्स बना दिया ए वाई में हमारे पास क्या होगा, हम ए को मॉडिफाई करेंगे, उसका जो सेकंड कॉलम होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ वाई जो होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे बी के साथ। बी में हमारे पास है -12 और 90, और पहला जो होगा वो रिमेन अनचेंज रहेगा। अब हम यहाँ पर फार्मूला यूज कर रहे हैं। फार्मूला हमारे पास क्या, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और y हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए वाई को पुट करेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की वैल्यूज को पुट करेंगे। ये वैल्यूज पुट करने के बाद इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और इसी तरह इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इधर आ जाएगा -12 प्लस 90 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। 90 से 12 माइनस करेंगे 78 आ जाएगा। 78 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे
तो 26 आ जाएगा। तो इट मीन दैट हमारे पास जो एक एक्यूट एंगल था वो 26 डिग्री हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा 90 के साथ और -5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे 180 आ जाएगा और प्लस 12, 180 को जब हम 12 से ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 192 और 192 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आ जाएगा 64 और ये बन गया हमारे पास दूसरा एक्यूट एंगल। तो दूसरा एक्यूट एंगल हमारे पास बन गया 64 डिग्री और पहला एक्यूट एंगल हमारे पास है 26 डिग्री। यहाँ पर आप लोगों ने इस 78 को डिवाइड कर दिया 3 पे, तो ये बनेगा 3 2 जार 6 और 3 6 जार 18। इसी तरह 192 को भी हमने 3 पे डिवाइड किया तो 3 6 जार 18 और 3 4 जार 12। तो यहाँ पर हमारे पास एक acute angle, so hence one acute angle is equal to 26 degree and second acute angle is equal to 64 degree. ओके स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन को क्रेमर रूल से सॉल्व कर दिया। क्रेमर रूल को हमने यहाँ पर यूज कर लिया। आप लोगों ने इसी क्वेश्चन को इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है ताकि आप लोग इन्वर्जन मेथड को भी सीख जाओ। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग मैथमेटिक्स को एक नए अंदाज से सीख सको। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।